नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ वन। आप सभी को जानकारी होगी 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। इस समय मेरी मौजूदगी मीरापुर विधानसभा में है। अगर मैं इस विधानसभा सीट की बात करूं, यहाँ से विधायक है, आरएलडी की विधायक हैं मिथिलेश पाल। यहाँ तमाम लोग मौजूद है, सब बातचीत करते हैं 2027 में क्या मूड है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम परवेज है जी। तो परवेज भाई, मुझे आप एक बात बताइए, 27 के चुनाव से पहले 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, अभी तक का कार्यकाल कैसा रहा? ठीक है जी, कार्यकाल में तो कोई दिक्कत नहीं। या माइक पे बोलने वाला ठीक है बस? नहीं, माइक पर बोलने वाला ठीक भाई दो तरीके की ठीक है, एक तो माइक पे बताने वाला और एक अंदरूनी हाल वाला। है। मतलब हाल का तो सबको ही पता क्या हाल चल रहा है फिलहाल है जी। गांव में जो माहौल हुआ करता था पहले आपसी भाईचारे वाला, वो है आज भी? नहीं, खत्म है वो तो, खत्म है। ये जो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, नहीं जी, कोई साथ ही नहीं है, सबका क्या है। तो करा क्या है इन्होंने 5-10 सालों में? कुछ तो करा होगा। पता नहीं जी क्या करा हमें तो, हमारे यहाँ तो कुछ होया नहीं ऐसा। ये जो कह रहे सड़कें बन गई, हाईवे बन गई, जान सड़कों को तो हाईवे निकाले दिया तुम्हारे यहाँ को। जान सट में वो तो निकल गया, यहाँ को तो कोई हाईवे निकला। अब यहाँ को गाँव में गली मोहल्ले में निकलवाओगे? हाईवे तो गया पास से। हाँ गया है, एक रास्ता हमारा इधर का आज तक इतना इतना का रहा हो रहा जी। ये रहा इधर ये चक्की की विधायक तरफ। जी कौन है तुम्हारी? विधायक मिथिलेश पाला आज तक आगे भी नहीं फिरी, अब तक किसी ने नहीं देखा हो गाँव में। जीतने के बाद 1-1.5 साल तो हो गया। हाँ जी, जीतने के बाद आज तक किसी ने अगर देखा हो तो बताओ, कोई मिथिलेश पाल ने कोई आई? तो पूरे गाँव में पत्थर वत्थर तो लगा होगा, कुछ तो बनवाया होगा। कहीं नहीं लगा जी, कोई नहीं लगा कुछ भी। तो मुझे एक बात बताओ, 27 में चुनाव है, कह रहे ओवैसी साहब भी आएंगे, अखिलेश यादव भी आएंगे, कांग्रेस भी आएगी, चंद्रशेखर भी आएंगे, ठीक ठाक कौन है? बस जी टाइम बताओगे कि क्या है ठीक ठाक। जो टाइम काम सब देख के बैठे काम करने वाला उसके लिए उसे वोट करेंगे। अब जो रातों बढ़िया। रात नेता तो कोई बनता नहीं, अब तो मोबाइल का जमाना, सबको पता। तो कौन ठीक चल रहा है, मतलब ठीक ठाक कौन रहेगा? अभी तो फिलहाल कोई सामने है नहीं कि ऐसा ठीक ठाक दिख नहीं रहा होगा। सारे ऐसे हैं। सारे ऐसे दिख रहे फिलहाल तो। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? नजबुद्दीन। हैं? नजबुद्दीन। नजमुद्दीन। उम्र कितनी हो गई? 65 साल। 65 साल। अभी कह रहे हैं कि भैया बड़ा हिंदू मुस्लिम वाला माहौल चल रहा है गाँव में भी। हाँ तो गाँव का माहौल तो बदला हुआ है ही। मतलब है? हाँ, प्यार से प्यार खत्म हो गया। पहले कैसा माहौल रहा था? पहले बढ़िया माहौल था, एक जगह बैठा तो एक जगह आदमी प्यार सब बनता सारा। अब हुक्का कुछ भी वुक्का तो नहीं पी ले करे थे। रहा। है जी। हुक्का वुक्का तो मैंने कहा पी ले करे थे। अब हुक्का क्या, अब तो बीड़ी भी नहीं पी रहा कोई, बैठे थोड़े पहले तो हुक्का भी पी लेते। अब हिंदू नहीं बैठ रहे, मुसलमान नहीं बैठ रहा, ये दोनों ऐसे हो गए। दोनों नहीं बैठ रहे कि अब क्या करे, जैसा था दिल्ली में। ये जो विधायक है मिथिलेश पाल, मतलब ठीक ठाक रही? ठीक ठाक क्या, वो तो आगे भी नहीं घूमी यहाँ पे जब से जीती। ये वोट मांगना है मुसलमानों के क्षेत्र में। नहीं तो आवेगी, अब आने को नहीं मांगेगी वो तो फिर, लेकिन अब उन्होंने कुछ भी तो नहीं काम करा यहाँ पे, क्या करा उन्होंने? जो भाजपा के लोग हैं कहते हैं कि ना तो मुसलमानों से वोट मांगते, ना हम उनके काम करवाते। वो तो अपने अपनी समझ। तो मांगते भी नहीं वोट, सच्चाई की बात है, मांगते भी तो नहीं वोट वे। समझ अपनी। वे भाजपा वाले मांगते भी तो नहीं वोट। मांगे तो दे देंगे मुसलमानों ने। हाँ दे भी रहे, देने वाले दे भी रहे। पहले दिए नहीं वो, पहले दिए भी तो वो। तमाम इनके विधायक तो निकाह में हमें वोट चाहिए नहीं मुसलमानों के। अभी तो आगे फटा हुआ है, अभी तो आगे फटा हुआ है आज में, यानी पहले मुसलमानों ने वोट दिए। अच्छा, काम कैसा रहा बताओ, काम कैसा रहा सच्चे में इनका? काम तो सही है पर अभी लेकिन, आपके पास आऊंगा, पहले से बात करो है। भाई काम तो सही है पर लेकिन हिंदू मुस्लिम का यानी कि जो है वो गलत है भाई। अगर मैं हिंदू मुस्लिम को हटा दूं, काम ठीक ठाक रहा? बढ़िया रहेगा, कोई वो नहीं है। भाईचारा तो रहना चाहिए ना, वो भाईचारा खत्म हो गया। रोजगार, जो गांव की समस्या है, क्षेत्र की समस्या है, सब खत्म, सब खत्म। पुलिस कैसा काम कर रही है? पुलिस अपनी जगह काम कर रही है, बस क्या क्या है, तो गुंडों को तो पड़ पड़ के मार ही रही, और क्या कर तो रही है? ठीक कर रही है गुंडों को, वो अच्छा कर रही है अपनी जगह। हिंदू मुस्लिम ना होनी चाहिए भाई 27 में। हिंदू मुस्लिम होनी भी तो चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए बिल्कुल। भाजपा भाईचारा खत्म कर रही है। 27 में चुनाव बता रहे हैं, आ रहे हैं, अखिलेश यादव ओवैसी, अगर मैं एज ए मुसलमान आपसे पूछूं कौन ठीक रहेगा? तो इस बारे में तो हम नहीं कह सकते, तो कोई नहीं। अब तो सब पार्टी को तुम दे चुके। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं। भाई चंद्रशेखर को भी देख ही रहे हो, ओवैसी को भी देख ही रहे हो, अखिलेश यादव तुम देख ही चुके, उन्हें तो मुख्यमंत्री बना दिया। जो टाइम पर होगा उसकी वो देखी जाए, अभी किसे कहते हैं, पहले से पहले। भाजपा को तो ना देने के? नहीं, भाजपा अच्छा काम करेगी तो भाजपा को देंगे, इसमें क्या बात भाजपा को देख रहे हो ना कैसा काम कर रही है, आप खुद कह रहे हो कि भाजपा है? अच्छा काम तो अच्छा करी पर लेकिन फटाव तो बेकार कर दिया ना वो दिनों में। वो बेकार कर दिया। हाँ, आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद तरीका। ये बता रहे हैं कि काम तो ठीक करा, लेकिन हिंदू मुस्लिम में ज्यादा वो फाड़ कर दी। काम तो सही करा, काम में तो हम गलत नहीं बता रहे, लेकिन हिंदू मुस्लिम में ज्यादा फ्रॉड हो रही है। हाँ ये बस सच्चाई की बात है। और फिर दूसरी बात ये, हमारे जो
मदरसे है, मस्जिदों पे है। मैं उन पे तुम भी देख रहे होंगे। वो बुलडोजर वाली जो चीजें हैं। बुलडोजर वाली चीज है ये। बस हमारे तो दिलों में यही पटा हुआ है, काम को तो इतना बढ़िया काम है नू, तो बात सुबह बताऊं, हम्म, बस माशाल्लाह दूर दूर तक नहीं दिखा जाता, रात को चले जाओ दिन में चले जाओ, हम्म, यो यहाँ तक तो है बहुत बढ़िया काम। हम्म, लेकिन मामला ये है जो हिंदू मुस्लिम वाली बात है, ये हम्म, मदरसे पे बुलडोजर चला दो, मस्जिद पे बुलडोजर चला दो, ये गलत है सब। हम्म। वहां के दिमाग पे लड़ जाओ। वहाँ आके दिमाग पड़ता है और कोई बाकी इनके जो विधायक हैं, मंत्री भी रहे ये तो तुम्हारे। बात करते ही नहीं मुसलमानों से। मिथिलेश पाल है, जीत के गई यहाँ से, आज तक भी नहीं आके देखे, घर देखो जाके वहां से कितना हो रहा, लिखड़ा बिंजारा गाँव वालों से बदलाव, मैं झूठ बोल रहा क्या? वोट भी मांगने नहीं इधर इधर साइड। नहीं, हमारे से कोई वोट नहीं मांगा। आई थी वैसे वो, आई थी, मीटिंग भी ली थी मुसलमानों ने इसकी, ली थी। हाँ, क्या क्या बात हुई उस मीटिंग में? उस मीटिंग में हम नहीं पहुंचे। आप नहीं पूछे, किसे सुना था होगा क्या बात हुई मीटिंग में? बस यही वोटों का मामला था, 9 मैं विकास करवाऊंगी, काम करवाऊंगी, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद कुछ आई नहीं। उम्र कितनी हो गई आपकी? 50 साल। अब मुझे एक बात बताओ, 50 साल की उम्र होगी भाई, 20-25 साल में तो होश भी संभाल लिया होगा। हर विधायक ने क्या हुआ आके भाई हम काम करवा देंगे, कौन काम करवा रहा नहीं, यहाँ कोई नहीं करवा, है? कोई नहीं करवा। कोई है नेता रेस में जो ठीक ठाक लग रहा हो फिलहाल जो चल रहा है? भाई अखिलेश यादव है, ओवैसी है, कांग्रेस है, राहुल गांधी है, चंद्रशेखर आजाद है। हम वोट भाजपा को करे या चंद्रशेखर को करे, हमारा वोट अखिलेश को लगेगा, साफ बात बतला रहा हूं। समझिए, तो हम इसलिए अखिलेश से शिवाम के जाते नहीं, उसकी मजबूरी है ना, हमारी हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? मजबूरी है, हम वोट किसी को भी देंगे, हमारा अखिलेश पे वोट लगेगा। जैसे कह रहे हैं कि भैया तुम तो हत्ती वाले हो गए, तुम भाजपा वाले हो ये साइकिल वाले हो गए, कांग्रेस वाले हो गए, गए। हमारा वोट जो है साइकिल भी मानना जाएगा। तो फिर हम अब मन किसे करे देने का? हैं? मन किसे करे? मन तो ये, मेरी बात सुनो, मायावती रही, सत्ता में आई, मुसलमानों ने वोट दिया, ये बैठे यहाँ से खूब दिया हमने, अरे क्या वोट दिया। लेकिन अगर किसी वजह से हार के कहने लगे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मेरे वालों ने वोट दे दिया, भाई हद जो पिछे हटी ना, मुसलमान जो जनता पिछे हटी, वो हिस्सा हटी, अन्य को वोट दिया। चंद्रशेखर आ रहा, बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम करेगा, उसे वोट दे देंगे। ये नहीं है कहने का भाई वोट नहीं देने के, भाई वो तो कैंडिडेट के ऊपर बात है, कौन आवे। लेकिन वैसे बढ़िया नेता कौन है, मैं पूछूं? कौन? नेता कौन ठीक ठाक इधर दीपक नेता की बात करो। हम तो जिसे वोट देते आ रहे, नेता हमारे लिए तो वही बढ़िया हुआ, देख हम करना। अखिलेश यादव। हाँ, अब लड़ाई तो रुका, मैं चंद्रशेखर लड़ रहा मुसलमानों की, चंद्रशेखर पहुंच रहा हर जगह। लड़ाई लड़ो जाओ, हमें लड़ाई से मतलब ये कौन से लड़ाई लड़ रहा, कौन लड़ रहा, बताओ कौन लड़ रहा। ना अखिलेश लड़ रहा, ना चंद्रशेखर लड़ रहा, बताओ कौन लड़ रहा। फिर नेता अखिलेश यादव को बता रहे हैं आप? सुनो तो सही, हम तो इस बात को कह रहे हैं, हम वोट कहीं भी देंगे, हमारा वोट लगेगा वहाँ। बस वो मान लिया दिमाग ना कि कहीं भी दे दो वोट वहीं मानना। जैसे हमारे भाइयों का, इनका हरिजन का कहने लगा, वोट कहीं भी दे दो, लगेगा हाथी पे। नहीं अब तो चंद्रशेखर के साथ हैं। कौन? नहीं, ये तो साथ है, अभी हम तो साथ नहीं हुए सारे अभी। क्यों झूठ बोल रहे हैं? टाइम बदला है। वो भी टाइम बदलावा, क्या पता हम चंद्रशेखर को वोट देता करने वाले टाइम में कैंडिडेट हमारे ही आ जा कोई। तो बदलाव का तो मूड है वैसे तो। नहीं, बदलाव का मूड है, लेकिन वो मूड होगा टाइम पे ही आ गया। क्या नाम है आपका? बिशंबर नाम। ये जो बीजेपी सरकार रही, विधायक का नाम पता है? विधायक कौन है? विधायक नहीं पता? ये देखी नहीं कभी? हमने देखी नहीं कभी। तो क्या है कि पूरा विकास करवा रखा क्षेत्र में, खूब हाईवे बन रहे, खूब सड़कें बन रहे, कोई परेशानी नहीं भाजपा सरकार में। टेस्टिंग है बीजेपी सरकार, नो इंटरेस्टिंग। तो किस में इंटरेस्ट है फिर? इंटरेस्ट किस में है भाई? बीजेपी में नहीं है, किसी में तो होगा। कांग्रेस में है, अखिलेश यादव में है, ओवैसी में है, कांग्रेस में। क्यों? कांग्रेस ठीक करा, विकास ठीक करा उस समय। यूपी में अब बता रहे कांग्रेस की ये स्थिति, अकेले चुनाव लड़ ले तो 10 सीट ना जीत पाए। जब विकास ठीक करा तो लोग कहाँ गए फिर? यही है। आपका क्या नाम है? मेहताब। तो मेहताब भाई, आप मुझे एक बात बताइए, जो विधायक है मिथिलेश पाल, ठीक ठाक रही नहीं रही? नहीं जी, हमारे यहाँ तो कोई विकास ही नहीं है, कोई विकास नहीं है हमारे यहाँ तो। हमें नहीं आती इधर ना ना, अब तक देखी भी नहीं, जिस दिन से विधायक बनी। ये जो बता रहे भाजपा के भैया 12-13 साल ऐसे निकल गए बिल्कुल मजेदार, कोई गुंडा राज नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कहीं से कहीं तक को भी निकल जाओ, कोई समस्या नहीं। गुंडागर्दी तो बिल्कुल नहीं जी, बाकी विकास बिल्कुल नहीं है। गांव में देख लो तुम, सड़कें घूम ही रहे गांव में तो। तो प्रधान क्या कर रहे गाँव के? प्रधान तो आप स्थिति देख लो, यहीं
चोपले पे देख लो कितना पानी गांव भरा के पड़ा। सड़कें विधायक पर, चलो विधायक तो बनवा देंगे, बात अलग है, प्रधान क्या कर रहे हैं फिर? बस कुछ भी नहीं जी, बस हैं? अड्डे पे चल रहा विकास। अड्डे पे चल रहा? प्रधान का घर वहीं है क्या अड्डे पे ही? नहीं, प्रधान का घर तो उधर है जी। तो अड्डे पे विकास क्यों चल रहा? बस वहाँ ही बना रहे सो, हैं? गांव में अंदर कुछ नहीं है गांव में अंदर कुछ नहीं है। जी। तो विधायक जी ने तो शायद एक कहीं कहीं पत्थर लग रहा है एक सड़क वड़क का। जटवाड़ा में कहीं विकास उसका पत्थर नहीं है, मिथिलेश पाल का। कितनी दूर है यहाँ से घर विधायक जी का? विधायक जी मुजफ्फरनगर रहा जी, 25 किलोमीटर है। तो मोड़ना रह करते पहले कि मोड़ना की रहने वाली है, मोड़ना की रहने वाली है। मुजफ्फरनगर की है। जब यहाँ दो अभी जो उपचुनाव हुए थे तब मैं आया था, कहते लोकल की विधायक है, जब मर्जी तब मिल लेंगे, जब मर्जी तब आ जाएंगे विधायक जी। यहाँ कोई बिल्कुल जिस दिन से बनी है जी, विधायक उस दिन से आगे भी नहीं देखा जटवाड़ा में। मेहता भाई मुझे एक बात बताइए, चुनाव आ रहे 27 में, अब सबका अपना अपना मत है, किसका है, मतलब कौन नेता ठीक ठाक सा है? वो तो टाइम बतावेगा जी। अब देख तो सब कुछ चुका, टाइम तो क्या बतावेगा अपना। अभी देखेंगे जी कौन आ रहा है यहाँ से, जो क्षेत्र का होगा अपने उसको देंगे। क्षेत्र की तो तुम्हारी मिथिलेश पाल भी है, दे दिया ना तो। 25 किलोमीटर है, आके भी नहीं देखा उस दिन से गाँव में, जिस दिन से विधायक बनी। अब क्या बिल्कुल घर घर के ही लोग हैं बिल्कुल। अब विधायक कैसे गली मोहल्ले का पकड़ोगे? पत्थर तो दिखा दो मुझे उसका, गाँव में लगा होगा कहीं। भाई पिछली बार जब चुनाव हुए 2022 में कहा गया भारी प्रत्याशी नहीं आने का, अवतार बढ़ाने के बाद ये बात हुई। उसके बाद उन्हें यहीं से टिकट दिया, प्रशांत गुर्जर आ गया, चलो आपने उन्हें हरा दिया, वो चंदन को जिता दिया फिर आपने। चंदन ने विकास करा दिया हमारे यहाँ। अब तो चंदन सांसद अब क्यों नहीं कर रहे? अब भी सांसद निधि से कुछ करा होगा जरूर जटवाड़े में। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई सड़क बनवाई जरूर होगी। देखिए विधायक जी की उम्मीद नहीं। विधायक जी ने कुछ नहीं करा जी। MP साहब बढ़िया हमारे नहीं कहने लगे। एमपी साहब तो भाजपा के साथ है। भाजपा के भले ही साथ हो, मगर MP साहब है बढ़िया। है बढ़िया। अच्छा पार्टी कौन से बढ़िया? पार्टी तो भाई कांग्रेस बढ़िया है, समाजवादी पार्टी बढ़िया है, चंद्रशेखर वाली बढ़िया है, अखिलेश यादव वाली बढ़िया है, ओवैसी वाली बढ़िया है। चंद्रशेखर वाली बढ़िया जी। ये तो माइक पे बोलने वाली बात करे, अगर ये बात मन में होती तो ये बात एकदम कह देते तुम। नहीं, फिलहाल तो जब भी चंद्रशेखर भाई ने कोई निकाला तो नहीं यहाँ पे आदमी अपना कैंडिडेट, जब घूमे गाँव में ये भी तो पता चलेगा। मैं चंद्रशेखर का रुझान है यहाँ। हाँ, और अखिलेश यादव का अखिलेश का नहीं है जो जान जी। यहाँ देने वाले तो पीछे 100 मीटर पे लोग बताने हैं कि तुम तो अखिलेश यादव वाले हो। अजी सभी तरह के आदमी हैं यहाँ पर, कोई वो थोड़ा ही है। कि सब अखिलेश को वोट देंगे? भाई हम तो चंद्रशेखर को देंगे जी। नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमान जी धीर सिंह है। आप मुझे एक बात बताइए, अपने बहन जी का समय देखा जी, कहते हैं कि बहन जी के राज में तो कार्य हुआ वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं करवाया। बहन जी की सरकार बहुत अच्छी थी, बाकी अब सरकार ठीक नहीं है। बस अब उसके जो कार्य करता है वे सही नहीं है। अनी बहन जी का पहला नंबर था। अब कार्यकर्ता क्यों ठीक नहीं, मतलब वो क्या क्या सुलूक कर रहे हैं ऐसा? काम नहीं करते, फील्ड में काम नहीं करते तो सरकार पार्टी सरकार बन नहीं रही है। बन नहीं रही है। ये विधायक है मिथिलेश पाल, कुछ करा? मिथिलेश पाल कहाँ कर रही, दोबारा विधायक बन गई। एक बार तो पहले बनी थी। पहले बनी थी, एक बार अब बनी है, अब फिर बनी है। तो कोई ऐसा हमारी तरफ से तो कोई ऐसा कोई काम नहीं क्षेत्र में। ये भाजपा के जो अरे रुक जाओ बेटा रुक जाओ, भाजपा के 5-10 साल कैसे निकले ये? भाजपा के तो देखो गरीब इसमें पिस रहा, और जी किसान इसमें पिस रहा, और जो सरकारी कर्मचारी है, आंगनबाड़ी है, और भी विभाग है, वे सब बिरानी है। उनका कोई मान्य नहीं है। तो जीत कैसे रही है? कौन? ये भाजपा बस बड़ा गड़बड़ी से जीत रही है। और क्या, जो वो बैलेट पेपर से चुनाव करावे तो सही होगा। तो फिर नगीना वाले सांसद कैसे बन गए तुम्हारे? वो तो अपना काफी वो था, वहां से जब चर्चा थी चंद्रशेखर की, तो वो तो जीतने थे। वही वाली बात है, जहाँ आपका अपना बन जावे तो वहाँ बैलेट पेपर नहीं चाहिए, अब वैसे बैलेट पेपर चाहिए। चंद्रशेखर की वहां से चर्चा थी और उनको पता था। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर बीजेपी आपने कहा गड़बड़ी करती है, कल को बीजेपी ये कह दे कि नगीना चंद्रशेखर हार जाएंगे, कोई क्या कर लेगा? मशीन हटा दो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नगीना से चंद्रशेखर चुनाव जीते जी, कल को अगर भाजपा ये कहता है गड़बड़ी होनी है, आप और हम क्या कर लेंगे? कर पाएगा कोई कुछ? वो तो सरकार, जिसकी सरकार वो तो करे। चंद्रशेखर जीत कैसे गए फिर? काफी उन लोगों को सबने इकट्ठा वोट डाला, उन्हें दूसरी पार्टी को दिखा सर भाजपा को कि इसे तो कोई हराने वाला है ही नहीं, वहां तो इसी वजह से जीते। और हकीकत है इसमें तो बैलेट पेपर वाला बैलेट पेपर से जो है ना, वोट पड़ने चाहिए, मशीन से नहीं पड़ने चाहिए। और जब देखता है भाजपा सरकार कैसे जीतती है। ठीक है, देखिए तमाम लोगों की एक ही राय है, या तो चुनाव बैलेट पेपर से हो
या चुनाव निष्पक्ष हो।